Happy Independence Day, bro. Bro, you got your independence before us. Great, bro. Yeah, bro, from now on, we will show the world that we both can create wonders in for the future. Yeah. 75 years later. You Chinese have grown faster than us. Your economy is more like 6 times more than us. How is it possible, bro? We focused on many key points regarding our development, which includes early reforms and policy consistency, infrastructure development and urbanization, export oriented growth strategies, special economic zones, and foreign policy investment, and many more, bro. And what about you, bro? तो भाई लोग कैसे हो? इंडिया के बारे में बात करना मैं बहुत बोर हो गया। क्यों ना हम दूसरे कंट्री के बारे में बात करें? अबे वही तो हमें पसंद है। चाइना इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स के अंदर ना चाइना हर एक कंट्री से बहुत फास्ट। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से चाइना पे कॉन्सेंट्रेट कर बात करेंगे एंड नॉट एट ऑल इंक्लूडिंग इंडिया इन दिस। और साथ ही साथ आप कंपैरिजन के बारे में वेट कर रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो के अंदर कंपैरिजन नहीं करेंगे हम इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोने की चिड़िया, तोता चिड़िया। China was a major contributor to the ancient world economy because of its advanced agriculture techniques, because of its production of silk and the invention of paper and printing। यहाँ पर सिल्क रूट के वजह से आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड बीइंग कैरीड टू चाइना एज वेल एज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कल्चर वाज डन इन दिस रूट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर डेवलप होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते थे। तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर ना बहुत सारे लोग फैसिनेटेड थे कि इसको हमारे कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करें। बाई दिस वी कैन सी द होल वर्ल्ड इकोनॉमी इन विच द 1/4 इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई चाइना। आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं मिडिवल टाइम्स ऑफ चाइना। चाइनाज इकोनॉमी कंटिन्यू टू बी द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टिल द लेट 18th century। By the advancement of the agriculture, trade as well as the craftsmanship of China, it contributed 1/3 of the whole economy of the world, which is huge in medieval time। लेकिन ये जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका इन द मॉडर्न पीरियड बिकॉज 19th century के अंदर आप देख सकते हैं चाइना के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी के सिनेरियोस, जिसमें आते हैं ओपियम वॉर्स एज वेल एज द अनईक्वल ट्रीटीज विच आर साइंड बाई ब्रिटिश। वैसे ही आगे बढ़े तो 20th century के अंदर आपको देखने को मिलता है चाइना के अंदर पूरी तरह से एक इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन। वॉर लॉर्ड्स एमर्ज हो गए थे चाइना के अंदर आफ्टर द फेलियर ऑफ चिंग डायनेस्टी या रिमूवल ऑफ चिंग डायनेस्टी बोल सकते हो आप, बिकॉज ऑफ दी सन येट सन के आइडियाज। सन येट सन वॉज द पर्सन हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न चाइना। इनके आइडिया को लेकर ना दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एमर्ज हुए थे एंड दो पर्सपेक्टिव्स दो पर्सन्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे एंड दोस आर माओ जेडोंग एंड चियांग काई शेक। फिर जाकर उनका एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ था एंड इन 1949 चाइना अचीव द स्टेटस ऑफ रिपब्लिक स्टेट। तो नॉर्मली इंडिपेंडेंस जिसको हम बोलते हैं अंडर चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइना के अंदर ना यहाँ तक का सिचुएशन ही बहुत ख़राब था, लेकिन यहाँ से चाइना इतना अनोखा चीज़ करा जिसके वजह से आज वो वर्ल्ड डोमिनेटिंग कंट्री है एंड वो है स्टार्ट करें इनके डेवलपमेंट के जर्नी को। तो इंडिपेंडेंस से लेकर ना इनके लीडर्स जो है वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करते। फर्स्ट लीडर एमर्ज हुआ था एंड स्ट्रॉन्ग लीडर था, वो था माओ जेडोंग। माओ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टू द चाइनाज इकोनॉमी वॉज लैंड रिफॉर्म्स। वो पूरी तरह से 90% एक्यूरेसी के साथ सक्सेस होने की वजह से चाइना स्टेबल हो गया। चाइना के मार्केट को और भी ओपन एंड और भी लिबरल बनाने के पीछे एक आदमी का हाथ था एंड ही वॉज डेंग सियाओपिंग। ये 1970s के अंदर चाइना के मार्केट को पूरी तरह से लिबरल बनवा दिया था। तो ये टाइम पीरियड के अंदर वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज कॉम्पीट कर रहे थे डेवलपमेंट स्टेटस को लेने के लिए। दैट वॉज अ राइट डिसीजन। इनके यहाँ लीडर्स जो है वो कंसिस्टेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को एज वेल एज फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न जनरेशन नीड्स
पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से, एज वेल एज ये सब अर्ली फेज ऑफ चाइना के इंडिपेंडेंस पे होने की वजह से आपको देखने को मिलता अ ड्रास्टिक डेवलपमेंट इन चाइना। चाइना और दो चीज़ों में भी ना बहुत ज़्यादा फोकस करता था, एंड वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इनका बहुत पहले होने की वजह से बहुत सारे कंपनीज जिनका टारगेट था ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल मार्केट, तो ये आकर चाइना के अंदर एस्टैब्लिश किया था अपने फैक्ट्रीज़ को। चाइना इसी को ना कन्वर्ट कर लिया अपने खुद के फेवर में। बहुत सारे कंपनीज जहाँ पर एस्टैब्लिश हुए थे उनको लेबर की ज़रूरत है, तो चाइना वहाँ पर चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा था, एज वेल एज अ सिस्टम गॉट इम्प्लीमेंटेड कॉल्ड एज शिफ्ट वर्कर्स, जिसके वजह से बहुत लोग चाइना के अंदर एम्प्लॉयड स्टेटस के अंदर जाते थे। अभी एम्प्लॉयड रहे, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, देन इट मीन्स द डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर जो भी कंपनी आएगा उन्हें हक नहीं था लैंड परचेज करने, तो दे प्रोवाइडेड अ सिस्टम कॉल्ड एज लीज सिस्टम, जहाँ पर आप देख सकते हैं वो लीज स्टार्ट होगा 20 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक। दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स इन चाइना। एक कंपनी चाइना के अंदर एस्टैब्लिश होने की वजह से ना वो कंपनी लैंड का लीज पे करना है एज पर द अग्रीमेंट, 25% ऑफ टैक्स पे करना है फ्रॉम देयर प्रॉफिट। अब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जनरेट होने की वजह से हर एक आदमी चाइना के GDP को कंट्रीब्यूट करेगा। अब आता है सबसे बड़ा चेंज, एंड दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द वर्ल्ड। बैंग! इतना सारा पैसा कमाने के बाद से बिना चाइना कहीं पर भी फिजूल खर्च या वेस्ट ऑफ मनी नहीं करता है। आप देख सकते हैं द मनी बीइंग इन्वेस्टेड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीयर ऑफ स्टेट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर इसके थ्रू GDP ग्रो करेगा। भाई ये चाइना के वजह से ना लग रहा है मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा। तो इस तरह चाइना का इकोनॉमी बहुत अच्छे तरह से रन कर रहा है। 33% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP। फिर उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर, फिर उसके बाद से आता है एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर इंडिया को ग्रो करना चाह रहे हो तो माई सजेशन इज़ नथिंग, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करना मत भूलना इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स को या डाउट्स को इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज देर इज़ नो टैक्स ऑन आइडिया।